हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो बेटा दो सॉल्यूशन दे रखे हैं और हमें बतानी है मोलरिटी। पहला सॉल्यूशन है जिसके अंदर 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2 है 4.3 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। दूसरा सॉल्यूशन है बेटा 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूट कर दिया गया है 500 ml तक। तो देखिए बेटा, ये चीज समझिए, मोलरिटी होती क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। मोलरिटी होती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर क्या आते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के आते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आती है, वो भी लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आती है बेटा किसमें, लीटर में। हमें दोनों सॉल्यूशन की अब क्या निकालनी है बेटा, मोलरिटी निकालनी है। एक चीज तो ये होगी बेटा, ठीक है। दोनों का थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों जो हमें गिवन सॉल्यूशन है उनमें बात कर रहा हूँ। पहले पार्ट ए को सोल्व करते हैं बेटा, ठीक है। पार्ट ए को सोल्व करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए ध्यान रखना है। मोलरिटी निकालनी है तो ऊपर चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट वो होता है जो बेटा कम अमाउंट में होता है ना एक सॉल्यूशन के अंदर। और ये वॉल्यूम है बेटा ये कंप्लीट सॉल्यूशन की है और लीटर में होनी चाहिए। देखिए बेटा, अगर मैं पहला पार्ट सोल्व करने जाऊं तो मुझे इतना पता है कि जो सोल्यूट है बेटा वो क्या है, CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, हमेशा मोलिकुलर वेट निकालना चाहिए बेटा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है, ध्यान से देखिए। CO क्या होता है बेटा, कोबाल्ट होता है, ठीक है। N होता है बेटा नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो हमें पता होना चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है बेटा मेरा 59, है ना। क्या होता है बेटा, 59 होता है। तो कोबाल्ट के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 59। मैं मोलिकुलर वेट लिख रहा हूँ बेटा टोटल, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ पे एक इंटू में दो, दो नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन होता है बेटा 14, तो 14 इंटू में 2 लिख दूंगा। ऑक्सीजन कितने बेटा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो ये हो गए 3 इंटू 2 करोगे 6, और एक ऑक्सीजन, चलो इसको लिख दो एक बार, ठीक है। बाद वाली बात में देखेंगे, 6 ऑक्सीजन है टोटल। तो 6, एक ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, तो 16 इंटू में क्या कर दूंगा बेटा, मैं 6 कर दूंगा, ठीक है। फिर आगे चलिए, हाइड्रोजन कितने बेटा, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 इंटू 6 12 हो गए बेटा, 1 इंटू में 12, ठीक है। फिर क्या है बेटा, मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 होता है। फिर से आ गया ऑक्सीजन, पर कितने ऑक्सीजन है बेटा, देखिए 6H2 लिखा हो, 6 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू में 6 आ जाएगा। तो ये हमारा, इसको सम कर लेते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 59 प्लस 28 प्लस 96 प्लस 12 प्लस 96, है ना। ऐड कर लेते हैं बेटा। तो ऐड करने जाएंगे तो बेटा क्या आएगा हमारा, 59 प्लस 28 प्लस 96 प्लस 12 प्लस 96, 291, 291 ग्राम पर मोल। 291 ग्राम पर मोल इज द मोलिकुलर वेट ऑफ दिस CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2। इस ये ऑक्सीजन नहीं है बेटा, ये पूरा कोबाल्ट है, ध्यान रखना अलग से। इसका मोलिकुलर वेट 59 होता है, मैंने लिख दिया है ना। अभी कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमें क्या निकालना है बेटा, मोलरिटी निकालनी है। तो बेटा मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब क्या चाहिएगा बेटा मुझे, मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, जब बेटा वेट दे रखा हो, जब बेटा वेट दे रखा हो, यहाँ पे वेट दे रखा है ना 30 ग्राम, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं गिवन वेट। गिवन वेट किस में होना चाहिए बेटा, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हम निकाल चुके हैं, ठीक है। मोलिकुलर वेट कितना है बेटा हमारा, 291 ग्राम पर मोल आया, ठीक है। तो गिवन वेट कितना है बेटा मेरा, 30 ग्राम है ना। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 30 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट कितना है बेटा, 291 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम तो गया बेटा, तो 30 डिवाइड बाय 291 करोगे तो आप कितना आएगा, ये आएगा 0.103 मोल्स, ठीक है। 0.103 मोल्स, ये आ गए बेटा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो वॉल्यूम बेटा 4.3 लीटर दे रखी है सॉल्यूशन की, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए, 0.103 मोल, ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 4.3 लीटर, ठीक है। तो डिवाइड कर दो बेटा 0.103 को 4.3 से, तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा, ये आ जाएगा 0.023 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये सिंपल हमारा आंसर था किसका, पार्ट ए का। अब हम मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए बेटा। जब हम ऐसे दे रखा हो कि वॉल्यूम पहले कुछ थी और मोलरिटी कुछ थी, बाद में कुछ वॉल्यूम हो गई है, तो बताइए मोलरिटी क्या होगी, है ना। तो हम यहाँ पे बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, M1V1 क्या कर सकते हैं, M2V2 के बराबर कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा बेटा। क्यों, देखिए हमें पहले मोलरिटी पता है 0.5 मोलर है, देखिए दोनों में H2SO4 तो H2SO4 ही है, तो नॉर्मलिटी वाला कंसेप्ट लाने की जरूरत नहीं है आपको। एक बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें पहले वॉल्यूम दे रखी है बेटा 30 ml, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ml को ml में रहने दो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है बेटा, वॉल्यूम 500 ml करती है। हालांकि मोलरिटी के साथ जो वॉल्यूम आती है बेटा वो लीटर में आती है, पर हमें पता है कि दोनों तरफ ml में है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम क्या करेंगे बेटा, मान लेते हैं कि डाइल्यूट करने से, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ऐड कर दिया ना, टोटल सॉल्यूशन बना दिया 500 ml का, पहले कितना था 30 ml का, पहले मोलरिटी थी 0.5 मोलर, वॉल्यूम थी 30 ml, वॉल्यूम थी 30 ml, बाद में मोलरिटी कितनी होगी वो हमसे पूछी जा रही है, और वॉल्यूम कितनी कर दी टोटल बेटा 500 कर दी, इसने खुद कहा कि डायलेट टू 500, मतलब 30 से 500 कर दिया, ऐसा नहीं कि 530 हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। 30 ऐसे कहता है ना कि 500 ml ऊपर से ऐड कर दिया तो 530 होती है, इसने क्या कहा कि डायल्यूटेड टू 500, तो मतलब अब 500 ml हमारी हो गई है वॉल्यूम, तो ml से ml तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो मोलरिटी किस में आएगी बेटा मेरी 0.5 इंटू में 30, ये 500 सर चला जाएगा बेटा, डिवाइड बाय 500, ठीक है। तो किस में आ रही होगी बेटा बताइए, ये आएगी बेटा मेरी मोलरिटी जो यूनिट होगी मोलर या फिर मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0.5 को मैंने क्या लिख दिया, 5/2 लिख दिया, ये देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए ये, ठीक है। तो 5 इंटू में 3 होता है बेटा 15, 15 डिवाइड बाय 500 ना 0.03, तो मोलरिटी कितनी आई बेटा 0.03 मोलर, ये हमारी मोलरिटी हो गई है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.03 मोल पर लीटर, तो एक ही बात है बेटा मोल पर लीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर आप सोच रहे होंगे पर लीटर की लिख दे, बेटा देखिए अगर मैं इस साइड दोनों तरफ यहाँ पे मिलीलीटर को लीटर में भी कन्वर्ट कर लेता, मुझे पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो वो तो 1000 से 1000 तो बेटा दोनों तरफ ही करना पड़ता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए बेटा यूनिट मोल पर लीटर लिखनी होती है, फाइनल यूनिट होगी, ठीक है। तो ए और बी दोनों पार्ट का मैंने आंसर लिख दिया आपके लिए, आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।